आइए जानते हैं महिलाओं के गर्भपात पर 29 सितंबर को किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। महिला अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि महिला शादीशुदा हो या ना हो, उसे अबॉर्शन कराने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि महिला की वैवाहिक स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, उसे सुरक्षित और कानूनी तरीके से अबॉर्शन कराने का हक है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने ये फैसला दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून में वैवाहित और अवैवाहित महिला में अंतर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्तों तक अबॉर्शन कराने का अधिकार मिल गया है। अबॉर्शन पर फैसला देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप का भी जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा कि पति का महिला पर यौन हमला रेप का रूप ले सकता है और रेप की परिभाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत मैरिटल रेप शामिल होना चाहिए। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में महिलाओं को चुनने का अधिकार है। गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिला में अंतर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला का मैरिटल स्टेटस चाहे जो कुछ भी हो, वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी एमटीपी के तहत प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि एमटीपी एक्ट 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने की इजाज़त देता है। इसके तहत शादीशुदा महिलाओं को अनुमति देना और अविवाहित महिलाओं को बाहर रखना असंवैधानिक है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी महिला को अनचाहा गर्भधारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और अगर ऐसा किया जाता है तो ये गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि एमटीपी कानून के तहत रेप में मैरिटल रेप को भी शामिल किया जाएगा। मैरिटल रेप से हुई प्रेगनेंसी भी महिलाओं पर यौन हमला माना जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट में 25 साल की एक महिला ने याचिका दायर कर अबॉर्शन की इजाज़त मांगी थी। महिला ने कहा था कि वो अपने पार्टनर के साथ सहमति से रह रही थी, लेकिन अब उसने उससे शादी करने से मना कर दिया है और वो बिना शादी किए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस महिला को अबॉर्शन कराने की इजाज़त नहीं दी। हाई कोर्ट ने कहा था कि चूंकि महिला अविवाहित है और अपनी सहमति से गर्भवती हुई है, इसलिए उसे अबॉर्शन कराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर अनुमति देते हैं तो ये बच्चे की हत्या के बराबर होगा। हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को महिला की याचिका खारिज कर दी थी। उस समय वो 20 हफ्ते की गर्भवती थी। बाद में महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अबॉर्शन कराने की इजाज़त दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला अविवाहित है, सिर्फ इसलिए उसे अबॉर्शन कराने से नहीं रोका जा सकता। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून में 2021 में संशोधन हुआ था, जिसमें पत्नी की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संशोधन के बाद विवाहित और अविवाहित महिला में अंतर नहीं रह जाता। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा। भारत में अबॉर्शन को लेकर 1971 से कानून है। तब प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराया जा सकता था। 2021 में इस कानून में संशोधन किया गया था, जिसके बाद से इस समय सीमा को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते का कर दिया गया था। यानी प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराया जा सकता है। हालांकि एमटीपी कानून में कुछ स्थितियों में 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। ऐसा उस स्थिति में होगा जब महिला या बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी भी तरह का खतरा हो, लेकिन इसके लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी होनी जरूरी है। अब तक 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की कानूनी मान्यता थी, लेकिन अब तक अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन कराने की इजाज़त नहीं मिलती थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सहमति से संबंध बनाने के बाद भी कोई महिला गर्भवती होती है तो वो 24 हफ्ते तक अबॉर्शन करवा सकती है, फिर चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। मैरिटल रेप के मामले में क्या होगा, आइए जानते हैं। भारत में मैरिटल रेप को लेकर
कोई कानून नहीं है। इसे अपराध बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दी है। गर्भपात कानून पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप को भी इस कानून के तहत शामिल किया जाएगा, यानी अगर कोई महिला मैरिटल रेप का शिकार होती है तो वो भी इस कानून के तहत एबॉर्शन करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी कानून के नियम 3B में मैरिटल रेप को शामिल करने की बात कही है। नियम 3B में उन महिलाओं को रखा गया है जो 20 से 24वें हफ्ते के बीच एबॉर्शन करवा सकती हैं। आईपीसी की धारा 375 के अपवाद की वजह से मैरिटल रेप अपराध नहीं है। धारा 375 में प्रावधान है कि अगर पत्नी नाबालिग भी है तो भी पति का उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं माना जाएगा, भले ही ये संबंध फिर जबरदस्ती या पत्नी की सहमति के बगैर हो। धारा 376 में रेप की सजा के लिए प्रावधान है। इसके तहत दुष्कर्म करने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की कैद तक की सजा का प्रावधान है। धारा 375 में रेप की सजा के लिए प्रावधान है। इसके तहत दुष्कर्म करने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की कैद तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन धारा 375 का अपवाद कहता है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से छोटी नहीं है तो जबरदस्ती या बगैर सहमति के बना संबंध रेप नहीं माना जाएगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 29 सितंबर 2022 में सामने आया। इस तरह की और रोचक खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज़।